नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं दानापुर केएलपी ग्राउंड में। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, भर्ती कार्यालय मुख्यालय दानापुर के अंतर्गत जो भर्तियां होने वाली है, इस भर्ती की जो प्रक्रिया है 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक यहां पर चलेगी। और आज हम ग्राउंड में लेकर आपको आए हैं। आप यदि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आप यहाँ पर फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भी फिजिकल जांच की प्रक्रिया है वो इसी ग्राउंड में पूरी होनी है। इसमें मैं आपको बता दूं, खासकर आरटीजेसीओ की यहाँ पर भर्ती होने वाली है, अग्निवीर के भी यहाँ पर भर्ती होने वाली है और वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो है वो भी महिलाओं के लिए जो है वहाँ यहीं पर भर्ती होने वाली है। तो उन सारी भर्तियों के लिए जो रिक्वायर्ड फिजिकल जो प्रक्रिया है, फिजिकल जांच में जो रिक्वायर्ड है, उन सारी जांच यहाँ पर होना है और इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई है, पुख्ता तैयारी की गई है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए जो रेस्ट एरिया है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आप आकर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आपका बैच बनेगा। बैच जो बनने को लेकर है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैच जो पहले का एक्सपीरियंस मेरा है, इस 100 बच्चे का बैच लगभग यहाँ पर बनाने की संभावना है। ऐसे पहले भी 100 बच्चों का बैच बनता था, क्योंकि सी एग्ज़ाम पहले हो जाने से अब जो है भीड़ कम होती है, तो 100 बच्चे अब 1600 मीटर के दौड़ में भाग लेते हैं। उसके बाद जब आप बैच से आगे जब बन जाएगा तो फिर आप 1600 मीटर की दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राउंड बहुत ही बेहतर है। ये पूरा जो एरिया है ना, जो ये रैली ग्राउंड का, ये पहले से ही जैसे लग रहा है कि इस ट्रैक पर बढ़िया से घास भी जमा है और इसको प्लेन भी किया गया है। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप जूता पहन करके भी दौड़ सकते हैं या खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, जो आपकी सुविधा हो। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो आप जब दौड़ेंगे तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि ग्राउंड में कभी बारिश हो जाती है या कभी धूप ज़्यादा हो जाता है। तो धूप तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जिस तरह का मैंने आपको गया यारों में आपको मैंने दिखाया था और फिर जाकर अभ्यर्थी जो बता रहे थे कि हमको ऐसा बारिश हो जाने से दिक्कत हुई ऐसा। तो ये ग्राउंड जो है वो अभी बेहतर है और किसी भी समस्या से जूझने के लिए आपको तैयार रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 1600 मीटर के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब आती है बात आपकी इनिशियल डॉक्यूमेंट की चेकिंग की। उसको लेकर के भी यहाँ पर बेहतर व्यवस्था बनाई गई है और आप वहाँ पर आकर इनिशियल डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर दिखा देते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब आप आते हैं 9 फीट डीच पर। यहाँ पर आपको जो अग्निवीरों के लिए है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो 9 फीट डीच में आपको वहाँ पर गड्ढा, 9 फीट का जो गड्ढा है वो कूदना है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर 9 फीट डीच के बाद जिगजैग बैलेंस होता है, वहाँ पर आपको आना है, वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना 9 फीट डीच और जिगजैग बैलेंस इतना बेहतर और सरल लगता है ना कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्वालिफाई करते हैं। ऐसे आपको इसकी जो प्रक्रिया है उसको समझना आवश्यक है कि कहाँ से कूदना है। ऐसा नहीं कि पहले से ही आप कूद जाएं और फिर वहाँ पर ना पहुँच पाएँ, तो ये दिक्कत होती है। वो सिर्फ ये देखना है कि हमें कहाँ से वो कूदना है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आपके लिए सरल होगा, बेहतर होगा। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिगजैग बैलेंस की जो बात है, ये भी आपको जो आपका हाथ फैलाकर, जो पहले से इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ जब आएंगे ना तो सारी बातों के इंस्ट्रक्शन को आपको बताया जाएगा और इसको लेकर आप ध्यान रखिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलेगा वो आपको पूरा फॉलो करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपके सफलता का मैं बता दूं कि जो परसेंटेज है वो आपको बढ़ जाएगा जब आप यहाँ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हाँ, क्योंकि जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को बहुत ही वेल तरीके से डिफाइंड किया गया है कि इसमें ऐसा ही होना है, तो ये आपको वैसा ही करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल होंगे और तभी जाकर आपको बढ़िया जो मैक्सिमम जो नंबर है वो मिल सकेगा। फिर जब आप आते हैं जिगजैग बैलेंस में, ये बहुत ही सरल है, आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। अब आते हैं जो आपका है चिनअप कहें या पुलअप कहें या फिर बीम कहें, वो एरिया है, वहाँ पर आपको आना है। इसमें ध्यान रखिएगा, मैं सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखा देना चाहता हूं, इसकी सावधानियों को ध्यान रखना है। ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो आप आए खूब, बहुत बेहतर है, आपने तैयारी भी की है और आपने जो गलती है जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना,
ये गलतियां अगर आपने कर दी है और ऐसा आपने नहीं किया है तो फिर आपकी मेहनत जो है ना वो आपके बेहतर रिज़ल्ट को नहीं दे पाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एरिया जो है आपका, यहाँ पर आपका बीम का एरिया है और इसमें आपको मिनिमम 6 बीम लगाने हैं और जो है मैक्सिमम ये आपका 10 बीम यहाँ पर होता है, जिसमें कि आपको नंबर अलग अलग नंबर मिलते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। अब जब आप इन सब चीज़ों से गुजरेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर आता है पीएमटी एरिया, जहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट का यहाँ पर टेस्ट होता है कि आपकी हाइट कितनी है। फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो वेट कितना है आपका। फिर उसके बाद जो आपकी चेकिंग होगी वो है आपका कि चेस्ट कितना है, आपका जो एक्सपेंड करने का जो 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 हर मैं अब बताऊंगा नहीं, लेकिन आप अपने नोटिफिकेशन को ध्यान देखिएगा कि जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है ना उस हिसाब से आपको सबसे पहले उसी को वो वहाँ पर मापा जाएगा। और इसको लेकर हाइट और वेट को लेकर जो कन्फ्यूज़न था ना वो भी यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखाया गया है। आपके स्क्रीन पर मैं वो भी दिखा देता हूँ, कितना हाइट होना है, कितना वेट होना है, उसका एज का क्या रेशियो है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपका पीएमटी एरिया में जांच हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 1600 मीटर दौड़ जो 4 चक्कर में पूरा होगा, 400 मीटर का ग्राउंड है और यहाँ पर जो है ना टाइमिंग आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी टाइम मिलेगी, ये आप आश्वस्त रहिए। दूसरी बात, जब आप इन सारी फिजिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको 100% फॉलो करना है। 99.9 नहीं, 100% उसको फॉलो करना है। आपको बेहतर तरीके से समझाया जाता है और आप फिर फिजिकल जांच की प्रक्रिया में सफल होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी समस्या हो तो यहाँ जो अधिकारी होते हैं ना वो आपकी मदद के लिए होते हैं और विभिन्न लेवल पर अधिकारी होते हैं। अगर यहाँ कोई अगर गड़बड़ी होती है तो उसको लेकर आप उसके संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि भारतीय सेना का जो गौरवपूर्ण इतिहास है जिसमें आप अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं ना वो बहुत ही बेहतर है और इसको लेकर कहीं संशय नहीं किया सकता है। एक बात और, इन सारी जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया को मैंने बताया है ये सारी प्रक्रियाएं स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रक्रिया के बारे में गलत तरीके से बताता है कि मैं आपको मदद कर दूंगा तो ध्यान रखिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे लोग जो आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ना सबसे पहले उससे दूरी बनाइए। साथ ही साथ इसकी सूचना जो है संबंधित एआरओ के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी दीजिए, जिससे कि इस तरह की समस्याओं पर विराम लग सके और अन्य अभ्यर्थी जो हैं वो भी ना ठग सके, जो वो उनको भी कोई ना ठग सके। फिर से मैं कहना चाहूँगा तमाम अभ्यर्थियों को, जो भी आप यहाँ पर फिजिकल सी एग्ज़ाम आपने पास किया है, जिस भी ट्रेड से आप यहाँ पर आने वाले हैं अग्निवीर के लिए या फिर रेगुलर भर्ती के लिए, आपकी तैयारी ही आपके सफलता का मूल आधार है। इसीलिए अपनी तैयारी पर भरोसा करिए, यहाँ के सारी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझकर आगे बढ़िए। हमें आशा है कि आप भी अपने अपने स्तर पर सफलता को प्राप्त कर, बेहतर तरीके से तैयारी रहेगी सफलता को प्राप्त कर भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि आपके जीवन का जो बेहतरी है वो तो हमें दिखेगा ही, आप अपने उसका ये करेंगे, आपके साथ समाज और देश भी लाभान्वित हो सकेगा। फिर मैं कहना चाहता हूँ तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो आप आर्मी भर्ती चौपाल देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपके काम की चीज़ ही बताने का प्रयास करता हूँ। कोई बेफजूल की बात या कोई भी ऐसी बातें जो कहीं उड़ती खबर आती है वो नहीं, ऑथेंटिक खबर मैं आपको देने का, हमारी टीम देने का प्रयास करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आर्मी भर्ती का चौपाल का जो चैनल है ना वो चौपाल समाचार का ही पार्ट है और ये अलग है, जिस पर आपको सारी आर्मी भर्ती से संबंधित सूचनाएं मिलती है, बेहतर तरीके से मिलती है, हम आशा रखते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट भी हमें करिए, हम आपके साथ मिलकर जो हमारा समाज है उसको बेहतर बनाएंगे और भारतीय सेना का गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसको और गौरवान्वित करने का प्रयास करें। तो इतिहास की बातें थी। तमाम दर्शकों को अग्रिम शुभकामना है, ऐसे खासकर अभ्यर्थी जो यहाँ पर ग्राउंड में आने वाले हैं। आइए बेहतर करिए और बेहतर रिजल्ट पाइए। फिर मैं आपको बताऊंगा फिजिकल जांच के बाद जो आगे मेडिकल की प्रक्रिया होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए निश्चित ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमसे भी आप सीधे जुड़ जाइए कमेंट करके। यही आज की बातें थी। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।